विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल के तत्वाधान में बेली कोठी पर 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। विराट भक्ति सत्संग की अमृत वर्षा का रसपान कराने के लिए सतगुरु सुधांशु जी महाराज जी मुरादाबाद पधारे। विराट भक्ति सत्संग की अमृत वर्षा का रसपान करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सुधांशु जी महाराज के प्रवचन को सुनकर अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल बनाया। मंच पर पुरोहित विशेष शुक्ला ने शंख ध्वनि बजाकर स्वागत किया। आचार्य जयकांत मिश्रा ने महाराज से पूजा कराई। पहले दिन विश्व जागृति मिशन के संस्थापक सुधांशु जी महाराज ने गीता ज्ञान पर भक्ति सत्संग सुनाया। सत्संग के माध्यम से उन्होंने प्रकृति को जोड़ा तो वही शास्त्रों से रिश्तों को मजबूत बनाने की सीख दी। पहले दिन शाम के सत्र में उन्होंने कहा कि शास्त्रों की आधारशिला को अपनाकर अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। गीता को पढ़िए, इससे शास्त्रों के बारे में ज्ञान बढ़ेगा और जीवन में नयापन आएगा। उन्होंने कहा कि नवंबर संवत्सर की शुरुआत होने के बाद वातावरण में नयापन महसूस हो रहा है। सरसों के फूल खिले हैं, आम के पेड़ पर आम राय आ चुकी है, चारों ओर फल फूल और फसल से वातावरण सुगंधित है। इससे लगता है कि पूरी पृथ्वी नई हो रही है। यही संवत्सर है, समय न गर्मी और न सर्दी है। ये शक्ति पर्व का भी अवसर है। ये शक्ति से पृथ्वी का रोम रोम जागृत हो रहा है। सुधांशु जी महाराज ने आगे कहा कि जैसे प्रकृति नया संस्करण बन रही है, उसी तरह जीवन में भी नया संस्करण स्थापित कीजिए। पुराने पेड़ों का नई कपोले आ रही है, आसमान व नदियां भी नहीं हुई हैं। नए होने से मतलब है कि ज्यादा आकर्षित, ज्यादा प्यास और ज्यादा व्यवहारिक होंगे तो मनुष्य में जागृति आएगी। इससे मनुष्य ज्यादा व्यवहारिक बनेगा और आचरण में भी सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि जिंदगी में संघर्ष करें हर पल। जो व्यक्ति सशक्त बने रहने के लिए संघर्ष करेगा तभी जीवन का सुख भोग पाएगा। सद्गुरु सुधांशु जी महाराज ने अपने प्रवचनों को जारी रखते हुए कहा, कार्यक्रम में मुख्य यजमान महेश अग्रवाल, यजमान सरोज व अशोक छाबड़ा रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, सोवा अग्रवाल, गीता अग्रवाल, पूनम गुलाटी, अनीता मदान, मंजू भटनागर, संगीता विदुला गुप्ता, किरण शर्मा, मधु यशोदा, नीरा प्रधान, राकेश अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, विवेक शर्मा, संजीव वर्मा, रणवीर सिंह, राजीव गुलाटी, रचित आरसी शर्मा, शोभा अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। और क्योंकि मुरादाबाद से आपका लगातार जो संबंध है वो बना है, मुरादाबाद की जो औद्योगिक विकास और उन्नति की स्थिति देखने को मिल रही है, दिखाई देता है कि विकास की ऊंचाइयों को छूता हुआ एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स और अपनी बहुत सारी अच्छी स्मृतियां दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मुरादाबाद एक बहुत सारे लोगों की मुराद पूरी करने वाला बन सकेगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस शहर को नज़र नहीं लगनी चाहिए। ये विकास की राह पर और आगे बढ़े और यहाँ जब हम देखते हैं कि औद्योगिक इकाइयाँ विकास की तरफ बढ़ेंगी, उसी के साथ में बहुत सारे पेट, बहुत सारे घर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी आँखें साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो एक विकास का मार्ग और ज़्यादा खुलता है। तो उसके लिए हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग इस नगर को और अधिक सुशोभित कर सकें। तो देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है और प्रेम प्यार की नगरी रही है, तो उसमें कोई हमारी मुस्कुराहट को नज़र लगाना चाहे, छेड़ना चाहे, तो उसके लिए हमें सावधान होना पड़ेगा कि हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आए, हर घर में प्रेम और सुख शांति हो। ऐसी मंगल कामना मुरादाबाद के लिए करता हूँ। 3 दिवसीय कार्यक्रम है मुरादाबाद में आपका रहेगा, क्या भावना है और क्या मुख्य बिंदु रहेंगे? हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं और विशेष रूप से गीता, उनको आधार बना करके जीवन शैली को और बेहतर करते हुए हम अपने जीवन को आनंदित कर सकें और ज़्यादा प्रफुल्लित होकर प्रेमपूर्ण होकर के जी सकें। अपने रिश्तों को हम जो है थोड़ी उदारता से और बर्दाश्त करके निभा सकें और अपने भाईचारे को हम लोग और अधिक सुदृढ़ कर सकें। इस बात के लिए हमारी ज़्यादा कोशिश रहेगी। जी, एक सवाल मेरा ये है, अपना धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस, उसको लेकर जो है राजनीति हो रही है, जैसे स्वामी प्रसाद महोदय ने विवाद करा चौपाइयों पे और अन्य भी है, क्या लगता है राजनीति में ऐसे धर्म ग्रंथ को लाना? देखिए, वो राजनीतिक लोग जो है अपने ढंग से अपनी चीज़ें करते हैं, लेकिन राजनीतिक मंच अलग है और जो जनमानस है
उसमें तो मानस भी है और उसमें तो जो है मानवता भी है, वो तो रहेगी, उसको कोई नहीं हिला सकता। चौपाइयाँ हटाने तक की बात हुई है। देखिए, कोई किसी के चौपाई को परेशान करे या चौपाइयों के बारे में बोले या चारपाई को हिलाने की कोशिश करे, उससे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो ये देश है ये धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ देश है। ये तो हमेशा इसी तरह से समृद्ध रहेगा। यहाँ किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी से कभी भी कुछ नहीं होता। कभी कभी कोई बड़ी कोशिश भी करे एक कंकर फेंक करके इस समुद्र को हिलाने की, समुद्र तो अपने आप में बहुत गहरा है और हिंदू समाज एक विशाल उदारता को लेकर के जीता है। तो हिंदू समाज जो है सबका सम्मान करता है, लेकिन राजनीति के कारण कोई अगर कुछ भी बयान देता है उसका उत्तर देने वाले तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। गुरुजी, क्या अगर संस्कृति लगातार आपको लगता है कि क्या समाज में जो संस्कृति है हिंदू समाज की, क्या उसमें गिरावट आ रही है या बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, एक होती है प्रकृति, जिसको हम कहेंगे खुद खा लेना प्रकृति है, छीन के खाना विकृति है। अपना हिस्सा देकर भी दूसरे का पेट भर के और उसको मुस्कुराहट देकर खुश हो जाना, यही संस्कृति है। और ये संस्कृति जब बढ़ेगी तो मानवता बढ़ेगी, इसकी आवश्यकता है।